नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों से कोर्ट कचहरी के केसेस के चक्कर में पड़ जाते हैं और काफ़ी बार ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ कि उनकी कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है उनके जीवन में कि उन्हें पता भी नहीं चलता और वो कोर्ट कचहरी और केसेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो क्या इन केसेस से निकलना आसान होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ऐसा देखा है कि जहां पर इस कोर्ट कचहरी के केस से निकलने के चक्कर में उन्हें अपना मकान और दुकान तक बेचना पड़ गया। प्रॉपर्टी का तो नुकसान हुआ ही हुआ, शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। जब भी कोर्ट की डेट लगती है, जब भी केस की डेट लगती है, तो उन्हें अपना सारा काम छोड़ करके कोर्ट कचहरी में भागना पड़ता है उस केस की सुनवाई के लिए। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये समझ जाएंगे कि हाँ शायद आपकी गलती नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समाज में आपकी निंदा कर सकते हैं। बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोग जो सरकारी जॉब में होते हैं, जिनको पता होता है कि हमारा करियर एकदम सेट हो गया है, उनकी जॉब तक छूट जाती है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी कभी मंगल, शनि या राहु की वाइब्रेशन खराब होती हैं, तब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है कि जहां पर हमारी गलती बिना हुए भी हम कोर्ट कचहरी के केसेस में पड़ जाते हैं। या फिर हो सकता है कि वो समय ऐसा बन जाए कि उस समय की युक्ति ऐसी बन जाए कि हमारी बुद्धि का प्रभाव ऐसा हो जाता है कि हम अपनी गलती से भी इस तरह की परेशानियों में फंस सकते हैं। तो इस तरह की परेशानियों में यदि आप फंसे हुए हैं और इनसे आपको छुटकारा पाना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, आज इसी विषय पर आपसे बात करूंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूंगी कि यदि वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आती हूँ आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और टैरो से रिलेटेड। तो अगर आप इन सब का अपडेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे कोर्ट कचहरी के केसेस से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो फटाफट से एक पेपर और पेन ले लीजिए। मैंने बहुत अच्छे कुछ उपाय आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, जिन उपायों को यदि आप कर लेंगे तो आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सुझाव तो मेरा यही रहेगा आपके लिए कि कोई भी आपकी अगर इस तरह की परेशानी है तो आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक करा लीजिए, क्योंकि कुंडली का जब एनालाइजेशन होता है ना प्रॉपर्ली, तो उस समय पर कुंडली के हिसाब से आपको सटीक उपाय बताया जा सकता है। लेकिन यदि आपको कोई अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा है, या कोई भी और कारण है, या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि उनका जो एक एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट होता है वो आप देने की स्थिति में नहीं है, तो जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर लीजिएगा। फिर भी एक बात कहूँगी आपसे कि आप इतने परेशान हैं, इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, इतना पैसा वकील को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट अगर आपके प्लैनेट्स की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को देना पड़ जाए और आपका भाग्य अच्छा हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, फिर भी मैं आपको यहाँ 5 उपाय ऐसे बता रही हूँ जिन्हें आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आई होप आपने कॉपी पेन तो ले लिया होगा, तो चलिए लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला उपाय बता रही हूँ आपको क्या करना है। आपको ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये करना है आपको शनिवार और मंगलवार के दिन, दोनों दिन करना है आपको, शनिवार को भी और मंगलवार को भी करना है। रिजल्ट तो इसके आपको मिल जाएंगे 7 शनिवार और 7 मंगलवार के अंदर ही, लेकिन फिर भी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते इसको ज़रूर करते रहिएगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपका किसी भी तरह का कोई केस चल रहा हो, आपका डाइवोर्स से रिलेटेड केस चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, आपका XYZ कोई भी केस चल रहा हो, आपका केस के लिए आपको सही रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बन जाएंगी कि वो केस जो अभी आपको आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि वो केस आपके फेवर में आ जाएगा और बहुत जल्दी डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, शनिवार को और मंगलवार को
आपको प्रातःकाल मंदिर जाना है हनुमान जी के, और हनुमान जी के जब मंदिर आप जाएंगे तो आपको लेने हैं 1.25 किलो बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू लेने के साथ साथ आप लेंगे चमेली का तेल भी साथ में, उसमें एक ज्योत बत्ती लगा लीजिएगा क्योंकि वो दिया आपको हनुमान जी के आगे जलाना है। अब आप पहुंच जाइए मंदिर, साथ में आपको बना के ले जानी है एक तुलसी जी की माला। अब आप जब मंदिर पहुंचेंगे तो आपको हनुमान जी के चरण स्पर्श करके उनके हाथ जोड़ करके आपको 1.25 किलो लड्डू उनके श्री चरणों में रख देने हैं। लड्डू रखने के बाद आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है हनुमान जी के श्री चरणों में, और उसके बाद चढ़ानी है आपको हनुमान जी के गले में तुलसी की माला। तुलसी की माला जैसे ही आप चढ़ाएंगे हनुमान जी को, हनुमान जी आपकी बात को स्वीकार किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, आपकी परेशानी को दूर किए बिना रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुलसी जो माला होती है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को या उनके अवतारों को चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि तुलसी जी माँ लक्ष्मी का रूप है। तो माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है, तो जितने भी भगवान अवतरित हुए हैं भगवान विष्णु से या फिर भगवान विष्णु को ही तुलसी जी की माला चढ़ाई जा सकती है। यदि आप तुलसी जी की माला हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो हनुमान जी बाध्य हो जाते हैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। तो आप ये निश्चित मान के चलो, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकती हूँ कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो कितना भी केस ऐसा क्यों ना हो जो आपके लिए विपरीत जा रहा हो वो आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान के द्वारा दिया हुआ दंड एक अलग चीज़ है। यदि आपने कुछ बहुत बड़ी गलती की हुई है जिसमें सामने वाला जो पक्ष है वो इनोसेंट है और आपने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो माफ़ी चाहती हूँ, फिर आपके लिए कोई उपाय काम नहीं कर पाएगा। मैं बात कर रही हूँ उपाय उन लोगों के लिए जो लोग बिना मतलब या छोटी मोटी गलती की वजह से किसी केस में फंस गए हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपने ये उपाय नोट कर लिया। अब उपाय नंबर 2 की बात कर रही हूँ। उपाय नंबर 2 नोट कर लीजिए। ये उपाय भी आपको शनिवार को ही करना है। दूसरे नंबर के उपाय में आपको क्या करना है, आपको शनिवार को जाना है शिवजी भगवान के मंदिर और शिवजी भगवान को सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना है। रुद्राभिषेक करने के बाद आप शिवजी भगवान को हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी सारी इच्छा उनके सामने बोलेंगे, जो भी आपके केस से रिलेटेड है, आपका कौन सा केस चल रहा है, उससे रिलेटेड आप क्या सोल्यूशन चाहते हैं, ये इच्छा आप शिवजी भगवान को बोलेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे ही घटित नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में हमसे किसी पिछले जन्म में गलत हो चुके होते हैं और कुछ कर्म हम जाने अनजाने में इस जन्म में गलत कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान से सच्चे दिल से आप माफ़ी ज़रूर मांगें और उनसे कहें, हे ईश्वर, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो इस जन्म में या फिर पिछले किसी भी जन्म में, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आप क्षमा याचना के साथ अपनी प्रार्थना भगवान को बोलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना स्वीकार्य ना हो। तो ये आप करके देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये आपको हर शनिवार को करना है और यदि आप कर सकें तो इसको आप सोमवार को भी कर लें, तो इसमें आपको बहुत जल्दी अच्छे फल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये लिख लिया आपने उपाय नंबर 2। अब मैं आपको बता रही हूँ उपाय नंबर 3। उपाय नंबर 3 भी आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार की सुबह को जिस समय पर सूर्योदय होता है उस समय आपको क्या करना है, एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चे दूध को क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज घुमाना है, मीन्स आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड, इस तरह से क्लॉकवाइज आप कच्चे दूध को एक लोटे में लेके 7 बार अपने सिर के पास से घुमाएंगे और 7वीं बार अपने सिर की तरफ से ले जाते हुए आप उस कच्चे दूध को पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो सारी जो समस्याएं हैं आपकी कोर्ट केस से रिलेटेड
उन सभी समस्याओं को वो दूर कर दें। आप ये उपाय करके देखो, निश्चित ही आपके सामने ऐसा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुल जाएगा। आपको अपने फेवर में केस को लेने के लिए सबूत अच्छे मिल जाएंगे दूसरी पार्टी के लिए, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि जज की तरफ से आपका केस आपके फेवर में आ जाएगा, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी कि केस आपके फेवर में आ जाएगा। साथ ही इस दिन आपको एक चीज़ और भी करनी है, शाम के समय आपको पीपल के पेड़ पर दिया भी जलाना है सरसों के तेल का। ध्यान रखिएगा, ये दिया आपको आटे के दीपक में जलाना है और इस समय पर आपको भगवान से प्रार्थना भी करनी है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ पर सारे देवताओं का निवास माना जाता है और शनिवार के दिन जब आप पीपल के पेड़ पर सुबह को कच्चा दूध चढ़ाते हैं और शाम को दिया जलाते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है और साथ ही आपको क्षमा याचना भी करनी है, जिससे कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी अपने कोर्ट केस में। ठीक है जी, तो ये 3 उपाय मैंने आपको बता दिए। अब लिख लीजिए उपाय नंबर 4। उपाय नंबर 4 मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बता रही हूँ कि डेफिनेटली आपका कोई भी केस किसी तरह का हो, आपकी हार नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे कहा ये ध्यान रखिएगा कि आप उसमें कितने ईमानदार हैं। छोटी मोटी गलती की वजह से अगर फंसे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ बहुत बड़ी आपने गलती की हुई है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उपाय आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं जीवन का चक्र जो होता है वो हमेशा घूमता है। यदि आप किसी मोमेंट पे थोड़ा सा ऊंचाई पर थे और आपने वहाँ किसी के साथ कुछ गलत कर दिया था, तो आज वो समय है जहाँ आप नीचाई पर हैं और आज उस व्यक्ति के साथ न्याय होने का समय आ गया है जहाँ पर आपने किसी के साथ गलत किया था। तो यदि आपने कुछ बहुत बड़ी गलती की है तो उपाय फिर कोई भी मत कीजिएगा मेरे बताए हुए, फिर आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। छोटी मोटी गलती की है आपने या फिर आप इनोसेंट हैं, अननेसेसरी केसेस में फंस गए हैं, तभी आप ये उपाय कीजिएगा, तभी ये आपके लिए कारगर होंगे। ठीक है जी, तो अब जो उपाय बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। उस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय करेंगे आप सोमवार के दिन, और यदि किसी दिन प्रदोष की तिथि पड़ जाए तो उस दिन आप कर सकते हैं। आपको लेना है एक वाइट कलर का कपड़ा 1.25 मीटर का, उसके अंदर रखने हैं आपको 1.25 किलो चावल। चावल बिना टूटे ही होने चाहिए। 1.25 मीटर कपड़े के अंदर 1.25 किलो चावल रखेंगे और आपको लेना है एक वाइट कलर का पेपर। उस पेपर पर ब्लू कलर के पेन से अपना नाम लिख दीजिए, अपना गोत्र लिख दीजिए, आपका जो केस चल रहा है उस केस का नाम लिख दीजिए और उस केस के बारे में आपकी जो प्रार्थना है ना वो लिख दीजिए। उसे लिख करके उसको मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद उसको रेड कलर के कलावे से बांध दीजिए। उसके बाद चावलों की ढेरी के बीच में उस पर्ची को रख दीजिए और वो जो कपड़ा है उस कपड़े को पूरा पोटली की तरह बांध दीजिए रेड कलर के कलावे से। अब सोमवार के दिन आपको 1 लोटा जल का लेकर के जाना है। कोशिश कीजिएगा कि यदि आप दूध चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ले जाना है आपको स्टील के लोटे में, तो आप एक लोटे में दूध लेकर के जाइए और साथ में ये पोटली लेकर के जाइए। अब आपको शिवलिंग पर ये जो जल आप लेकर के गए हैं ये जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग का टीका करना है और उसके बाद ये जो पोटली आप लेकर के गए थे ये पोटली आपको शिवजी भगवान को अर्पित कर देनी है। ऐसा अगर आप करोगे और आपने 7 सोमवार ये लगातार कर लिया, तो कितने पुराने से पुराना केस चलता क्यों ना आ रहा हो, आपको सफलता मिल जाएगी। केस के लिए जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी केस आपके फेवर में आ जाएगा। या फिर कोई ऐसा भी केस है जहाँ पर आप ये चाहते हो कि छोटा मोटा लेन देन होकर के ये केस कैसे भी छूट जाए, तो वो जैसा आप चाहते हो ना वैसे आपके फेवर में केस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये उपाय कर लेना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं ना, चारों उपाय मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही अचूक काम करेंगे, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चारों में से कोई भी उपाय कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। अब बता रही हूँ आपको उपाय नंबर 5। कभी कभी क्या होता है, जब राहु की वाइब्रेशन ख़राब होती है ना, तब भी हम कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको बता रही हूँ उपाय क्या करना है। आपको जाना है माता काली के मंदिर, काली माता के मंदिर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना है और साथ ही एक पेपर लेना है और उस पर ब्लू कलर के पेन से, जैसे मैंने पहले बताया था, अपना नाम
नाम लिखिए, अपना गोत्र लिखिए, अपना केस का नाम लिखिए और अपनी जो प्रार्थना है वो लिख दीजिए। उसको रेड कलर के कलावे से बांधिए और माँ काली के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आपको उड़द की दाल भी माँ काली को समर्पित करनी है। ये उपाय करके देख लो। ये उपाय आपको करना है किसी भी मंगलवार को, शनिवार को और रविवार को। ये 3 दिन आपको ये उपाय करना है, मंगलवार, शनिवार और रविवार। ये 3 दिन आप ये उपाय करके देखो, आपको डेफिनेटली जो मानसिक अशांति चल रही है ना केस की वजह से, क्योंकि मानसिक अशांति भी जब होती है ना तो हम सोच नहीं पाते कि किस तरह से सल्यूशन निकाला जाए, और वकील क्या करते हैं, हमारी मानसिक अशांति का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे पर पैसा हमसे खींचते रहते हैं। कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा होता है, तो वो वकील ये काम करने लग जाते हैं। तो ये आपकी जब मानसिक अशांति जो बहुत ज़्यादा चलती है ना उसको बहुत अच्छे से शांत करेगा और रास्ता आपको दिखने लग जाएगा, और जो अननेसेसरी आपकी मानसिक अशांति का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं आप उससे भी बच जाओगे और केस आपके फेवर में हो जाएगा। तो ये 5 उपाय मैंने आपको बड़े स्ट्रॉन्ग बताए हैं। ये 5 उपाय मैंने आपको वो बताए हैं जो मैंने कुंडली के आधार पर अपने क्लाइंट्स को कभी ना कभी सजेस्ट किए हैं, और ये 110% काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी आपसे कि उपाय बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बार अपनी कुंडली आप ज़रूर चेक करा लो, क्योंकि कुंडली चेक कराने से आपको सटीक रेमेडी मिल जाती है। जैसे कहते हैं ना कोई भी दवाई ख़राब नहीं होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि आपकी बॉडी की डिसीज़ को चेक करके डॉक्टर दवाई देता है, क्योंकि दवाई तो अपनी जगह सारी ही अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कोई दवाई आपको सूट करे और कोई दवाई आपको सूट ना करे। तो ऐसे ही होता है रेमेडी में। तो वैदिक रेमेडी होती बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और वो किस तरह की रेमेडीज़ करने से शांत हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार आप अपनी कुंडली चेक करा लो। यदि आप मुझसे कुंडली चेक कराना चाहो तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने 5 उपाय बताए, लेकिन अभी उपाय ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ 2 मल्टीविटामिन टैबलेट दे रही हूँ आपको जो बहुत एनर्जेटिक काम करेंगी, और उनको आपको इनमें से कोई भी उपाय आप करें एक भी, साथ में आप उन 2 मल्टीविटामिन को तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिना कुंडली दिखाए भी आप कर लेंगे तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि मेरा वैदिक उपायों पर बड़ा अटूट विश्वास होता है और वास्तु के उपायों पर मेरा बड़ा अटूट विश्वास होता है। तो आप अगर ये उपाय करेंगे तो उनके साथ जो मैं आपको 2 उपाय और बता रही हूँ वो कर लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको करना क्या है, अपना पहना हुआ कोई भी एक जोड़ी जूते हों या कोई भी एक जोड़ी आपकी चप्पलें हों, वो किसी भी जो भी ज़रूरतमंद पर्सन हो ना उसको आप दान कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मत छाटिएगा घर में बैठ करके, जो बिल्कुल बेकार से बेकार हो वो दान करना है। क्योंकि मैंने ये मनोदशा बहुत ज़्यादा देखी है लोगों की कि जब दान की बात करनी होती है ना तो वकीलों के यहाँ तो पैसा खिला रहे हैं और इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कोई उपाय उनको बता दो तो अगर उनके पास 4 जोड़ी जूते हैं ना तो वो सबसे बेकार वाले जूते का पैर उठा करके दान करते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं होता कि वो और वाइब्रेशन को ख़राब कर रहे हैं। आप किसी को भी दान करो तो ऐसा दान करो जो सामने वाले के लिए यूज़फुल हो। ऐसा मत करो जो आपके लिए यूज़लेस हो उसे आप दान कर रहे हो, उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो ध्यान रखो कि आपका जो भी अच्छा जूते या चप्पल हैं पहने हुए वो आपको दान करना है, जिससे कि उन्हें कोई यूज़ भी कर सके। ऐसे दान का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने तो कर दिया लेकिन उसके वो किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आपने वो इस तरह के टूटे फूटे दे दिए कि उसको भी वो आगे फेंकने ही पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दान के टाइम पर आपकी मनोदशा क्या है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके प्लैनेट्स पर। अब बात करती हूँ उपाय नंबर 2 की। कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, हमारा जो अशोक स्तंभ होता है ना जिसको कहते हैं पिलर ऑफ अशोका, एक छोटा सा स्तंभ खरीद लीजिए, अशोक स्तंभ। अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं उसमें लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी तो आप वहां से ख़रीद सकते हैं। तो वो अशोक स्तंभ आप एक ख़रीद करके मंगा लीजिए और उसको ख़रीद करके आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। साथ ही एक पर्ची पर ब्लू कलर के पेन से अपना नाम, अपना गोत्र, जो आपका केस चल रहा है और उस केस के लिए जो आपकी प्रार्थना है, आप क्या कामयाबी चाहते हो, कब तक
तक चाहते हो कि केस आपका क्लोज हो जाए, आपके फेवर में आ जाए, वो सारा कुछ लिख करके उस पेपर को फोल्ड कर दीजिए और उसे एक वाइट कलर के धागे से बांध दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन जो होता है ना, उसमें आपको रेड कलर के धागे से बांध के चीज़ नहीं रखनी है, इसलिए वहाँ पर वाइट कलर के धागे से आपको बांध के चीज़ रखनी है, क्योंकि वो मून की डायरेक्शन होती है। तो गलती से भी रेड कलर मत बांध देना उस पर, पेपर भी आपको वाइट कलर का ही लेना है और उस पर ब्लू कलर से आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो पेपर को वाइट कलर के धागे से बांधिए और जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। और बस फिर पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए कि आपने जो इच्छा लिखी है वो पूरी हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन्स है, ये आपके लिए 110% काम करेगा। इसके अलावा आपके कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका साउथ की डायरेक्शन में रखा हो ना, तो उसको इमीडिएटली हटा दीजिए, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन में रख के आप उसको स्टेबल कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ से ऐसे चिपक जाएगा मैग्नेट की तरह। उसको उठा करके नॉर्थ वेस्ट में फटाफट से रख दीजिए, आपका केस बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा और आपके फेवर में आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और भी लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि किसी का भला हो सके। मैं बार बार कहती हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा। आप ये वीडियो किसी को शेयर करेंगे, हो सकता है किसी का भला हो जाए। किसी का भला हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जो कर्मा की किताब है ना, उसमें एक नारायण सेवा कर दी है आपने, तो उसका भला भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अब जल्दी ही आपसे भेंट होगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।